नमस्कार दोस्तों, ई टेक्नो लर्निंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है सेंट्रॉइड। द क्वेश्चन इज फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द शेडेड एरिया। नाउ ये शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड डिटरमाइन करने के लिए हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि ऐसे कौन से रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप्स है जिनका यूज़ करके हमें ये शेडेड एरिया मिलेगा। तो उसके लिए हम ये दो एडिशनल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। नाउ वी कैन से दैट द गिवन एरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्कुलर सेक्टर OABC प्लस ए ट्रायंगल AOC। इन दोनों शेप्स को ऐड करके अगर इनमें से ये सेमी सर्कल दैट इज सेमी सर्कल DEF को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो हमें ये शेडेड एरिया मिलेगा। नाउ इस शेडेड एरिया को अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये नज़र आएगा कि ये शेडेड एरिया इज सिमेट्रिक अबाउट दिस वर्टिकल लाइन या फिर y एक्सिस। इसका मतलब है कि x इंटरसेप्ट ऑफ सेंट्रॉइड इज अलोंग दिस y एक्सिस, या फिर वी कैन से दैट x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम लिखेंगे as shaded area is symmetric about y-axis x bar, that is x intercept of centroid is equal to 0। Now अभी हमारा काम सिर्फ y इंटरसेप्ट ऑफ सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करना है, बट इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें एरिया ऑफ ऑल दीज थ्री शेप्स को फाइंड आउट करना होगा। नाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर सेक्टर OABC हमें इसका सेमी एंगल फाइंड आउट करना होगा, दैट इज ए एंगल BOA और एंगल BOC। सो वी राइट सेमी एंगल फॉर अ सर्कुलर सेक्टर। इसे फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले ट्रायंगल AOH को कंसिडर करेंगे और उसमें से हम ये एंगल थीटा को डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि अगर हम 180 माइनस थीटा कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये एंगल BOA मिलेगा। सो देयरफॉर वी राइट cos थीटा इक्वल टू OH अपॉन OA। इनमें से ये OH का वैल्यू दिया है 50 और ये OA इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर सेक्टर दैट इज ए 100। सो वी राइट cos थीटा इक्वल टू 50 अपॉन 100। सो यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ थीटा मिलेगा 60 डिग्री। नाउ angle BOA, that is a semi angle, can be written as angle AOD plus angle BOD, और इनमें से this angle AOD can be found out by simply writing 90 minus this theta, that is 90 minus 60, that is 30 degree. So alpha can be written as this 30 degree plus angle BOD is 90 degree. So value of alpha मिलेगा 120 degree. Now to calculate the area of this circular sector, we require this value of semi angle alpha to be expressed in terms of radians also. तो हम इस 120 डिग्री को रेडियंस में भी कन्वर्ट करेंगे। सो जिसके लिए हम लिखेंगे अल्फा इक्वल टू 120 इंटू पाई बाय 180, दैट इज 2.0944 रेडियंस। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर OABC। सो एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला r स्क्वेयर इंटू अल्फा। यहाँ पे वैल्यू ऑफ r दैट इज रेडियस है 100 एंड वैल्यू ऑफ अल्फा किसी साइन अल्फा, कॉस अल्फा या फिर टैन अल्फा के फॉर्म में नहीं पूछा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ अल्फा को रेडियंस में सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ A1 हमें मिलेगा 20944 यूनिट स्क्वायर। इसके बाद लेट अस से G1 इज द सेंट्रॉइड ऑफ सर्कुलर सेक्टर OABC and it is at a distance of y1 with respect to point O. So this
डिस्टेंस y1 या फिर OG1 इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2/3 इंटू आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा। अगेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ आर एंड अल्फा। सो ये 2/3 इंटू 100 इंटू यहाँ पे इन साइन अल्फा वी विल राइट वैल्यू ऑफ अल्फा एज 120 डिग्री एंड in denominator we write value of alpha in radians, that is 2.0944। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ y1 हमें मिलेगा 27.57 यूनिट्स। नाउ हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल AOC। नाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC हमें सबसे पहले लेंथ ऑफ AC को फाइंड आउट करना होगा। Length AC can be written as 2 into this length CH. Now ये length CH we can write it as under root of 100 square minus 50 square. So therefore यहाँ पे हमें length of AC मिलेगा 173.205. Now area of triangle we can write 1/2 into AC into OH. So यहाँ पे value of AC और OH को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें वैल्यू ऑफ A2 मिलेगा 4330.125 यूनिट स्क्वायर। नाउ लेट अस से G2 इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ Y2 विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट O। तो ये डिस्टेंस Y2 हम लिख सकते हैं एज 2/3 ऑफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे निगेटिव साइन का यूज किया है क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इट इज ऑन निगेटिव y एक्सिस और बिलो ओरिजिन। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ h दैट इज 50। सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ y2 मिलेगा -33.33 यूनिट्स। इसके बाद हम कंसिडर करेंगे सेमी सर्कल DEF। Now to calculate the area of semicircle we use the formula pi r square upon 2। यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया है क्योंकि ये एरिया हमें सब्सट्रैक्ट करना है टू गेट दी शेडेड एरिया। नाउ यहाँ पे वैल्यू ऑफ r दैट इज 75 को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल मिलेगा 8835.73 यूनिट्स स्क्वायर। इसके बाद लेट अस से G3 is the centroid of the semicircle which is at a distance y3 with respect to point O. Now the formula to calculate this distance y3 is 4r upon 3 pi। अगेन यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ रेडियस एज 75। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ y3 हमें मिलेगा 31.83 यूनिट। नाउ इन सारी वैल्यूज़ को हम टैबुलेटेड फॉर्म में लिखेंगे। दैट इज़ यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम इंडिकेट कर रहा है एरिया ऑफ ऑल द 3 शेप्स। देन सेकंड कॉलम इंडिकेट कर रहा है y इंटरसेप्ट ऑफ ऑल द 3 शेप्स एंड ये थर्ड कॉलम इंडिकेट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ दिस एरिया and y intercept for all the respective shapes, that is a1 y1, a2 y2 and a3 y3. Now the formula to calculate the y intercept यहाँ पे will be a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 whole divided by a1 plus a2 plus a3. So on substituting the corresponding values हमें वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट मिलेगा 9.24 यूनिट्स। देयरफॉर लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड इज x इक्वल टू 0 यूनिट्स एंड y इक्वल टू 9.24 यूनिट्स एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।